श्री गुरुवे नमः। यस्या कदापि वसनाञ्चल पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गम गतिः मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुअधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री बाबा महाराज की जय, श्री राधा मान बिहारी लाल की जय, श्री राधा रास बिहारी लाल की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गोविंद गौधाम की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, समस्त भक्त वैष्णव वृंद की जय, श्री गौ माता की जय, श्री यमुना महारानी की जय, जय श्री राम। 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे और आज के पवित्र कथा प्रसंगों में प्रवेश करेंगे। राधे गोविंदा भजो, वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो, वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो, वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो, वृंदावन चंदा भजो।
चंदा भजो वृंदावन चंदा भजो वृंदावन चंदा भजो वृंदावन चंदा भजो वृंदावन चंदा भजो राधे गोविंदावन 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 वृंदावन चंदा जय जय श्री राम। उनके चरण शरण में बैठकर श्रीमद् भागवती वार्ता का श्रवण लाभ हम सभी को प्राप्त हो रहा है। वास्तव में वही समय सार्थक है जिस समय का समर्पण श्री ठाकुर जी के चरणों में हो जाए। सूरदास जी महाराज का बड़ा सुंदर एक पद है, जो पे राम भगति नहीं जानी, कहा भयो युग कोटि जिए, को न तरयो हरि नाम लिए। चिरायुष्य प्राप्त करने के बाद भी वह जीवन व्यर्थ ही है यदि उस जीवन का, उस समय का सदुपयोग श्री ठाकुर जी के लिए नहीं हुआ। आगे भागवत जी के जिस प्रसंग में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, यही सिद्धांत शौनक जी महाराज ने कहा है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तं च यन्नसौ, तस्यर्ते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। हर क्षण मनुष्य की आयु क्षीण हो रही है, हर क्षण क्षीण हो रही है। वही समय, वही क्षण सार्थक होता है जो उत्तम श्लोक वार्ताया, जो श्री ठाकुर जी की चर्चा करते हुए या उनकी वार्ता सुनते हुए चला जाए। यहां तक भागवत जी में लिखा है, तरवः किम न जीवन्ति भस्त्राः किम न श्वसन्त्युत, न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ठाकुर जी की इस पवित्र सन्निधि में हम लोगों को उनकी चर्चा सुनने का ये लाभ प्राप्त हो रहा है। यही वास्तव में जीवन की सार्थकता, यही सार्थकता है। अन्यथा भाई जीने को तो पेड़ भी जीते हैं। शौनक जी कह रहे हैं, तरवह किम न जीवंती, क्या वृक्ष नहीं जीते हैं? आप कहेंगे वृक्ष जीते तो हैं, पर वृक्ष श्वास प्रश्वास लेते छोड़ते तो दिखाई नहीं पड़ते। तो शौनक जी कह रहे हैं, भस्त्राः किम न श्वसन्त्युत, अगर श्वास लेना और श्वास छोड़ना ही जीवन की सार्थकता है तो एक लोहार की धोकनी से भी, जड़ वस्तु से भी हवा निकलती है। तो आप कहेंगे भाई श्वास निकलती तो है, वायु निकलती तो है, लेकिन न खादंती न मेहंती, वो खा पी नहीं सकते हैं। तो क्या खाना पीना जीवन की सार्थकता है? यदि खाना पीना जीवन की सार्थकता है तो यह कार्य तो पशु भी कर लेते हैं, पक्षी भी कर लेते हैं। बल्कि हम लोग इतनी मूढ़ता में चले जाते हैं
बड़ा सुंदर एक पद है, संभवतः श्री व्यास जी महाराज का पद है। ये जितने लोग बड़े बड़े लोग बनते हैं ना, कहाँ होटलों में जाके भोजन कर रहे हैं, कहाँ बड़ी बड़ी जगह जाके भोजन कर रहे हैं, आने जाने में समय भी व्यर्थ होता है, और कैसा कैसा भोजन किन किन भावनाओं से, कैसे अन्न से, कितनी अशुद्धता से बनाया गया होता है। महापुरुषों ने कहा है, श्री ठाकुर जी को निवेदित किए बिना जो लोग भोजन ग्रहण करते हैं वे भोजन नहीं बल्कि मलमूत्र का ग्रहण करते हैं। श्रीमद् गीता जी में भगवान कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टाशि न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते त्वे त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। बिना भगवान को निवेदित की हुई वस्तु का ग्रहण अपने पापों का ग्रहण होता है, अपने पापों को ही खाना पीना होता है। व्यास जी का पद है, जूठन जे ना भगत की खात भोजन पर माखी मूतत है ताको रुचि सो खात। बड़ी बड़ी दुकानों पर बाजारों पे जाके खा रहे हैं, ये सब अशुद्ध भोजन है। और ये भोजन ऐसा अशुद्ध भोजन करने वाले लोग भी विड़वराह हैं, मलभोजी शूकर की भांति हैं। खाना पीना जीवन की सार्थकता नहीं है। खाते पीते तो पशु भी हैं। श्री एक महापुरुष हुए हैं श्री दरियावी जी महाराज, उनका पद है, जैसा राम नाम नहीं हृदय धरा जैसा पशुआ वैसा नरा। राम नाम जाना जिन नाही पशुआ ज्यों ही जन्म गवाही। राम नाम से नाही प्रीति यह है सब पशुअन की रीति। पशुआ आवे पशुआ जाए पशुआ रहे और पशुआ खाए। नर पशुआ उद्यम करी खावे पशुआ तो जंगल चरी आवे। जन दरिया जिन राम न जाना पशुआ ज्यों ही जन दरिया जिन राम न जाना पशुआ ज्यों ही जन्म गवाना। एक मनुष्य और पशु में स्वरूपतः कोई अंतर नहीं रह जाता है। स्वरूप हमारा तुम्हारा स्वरूप क्या है, ये समझने योग्य बात है। ठीक है, ऊपर से हमें भगवत कृपा से मानव जीवन मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन यदि हमारी वृत्ति मनुष्य की नहीं है तो हम मनुष्य का शरीर धारण करके भी मनुष्य नहीं है। पतंजलि योग दर्शन में श्री पतंजलि भगवान ने एक सूत्र कहा है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। मनुष्य की वृत्ति ही उसका स्वरूप होती है। हमें ऊपर से बढ़िया चाहे मनुष्य जीवन मिल गया, मानव शरीर मिल गया, लेकिन यदि वृत्ति हमारी पशुमयी बनी हुई है, पशुता की बनी हुई है, तो हम नराकार पशु ही हैं, मनुष्य के रूप में भी पशु ही हैं। खादन्ते मोदन्ते नित्यम कूकरा शूकरा खराह। तेषाम केशाम कह भेदो वृत्ति स्वरूपे व तादृशी। खाते पीते सुअर भी है, कुत्ता भी है, पक्षी भी है, गधे भी हैं, बिल्ली भी हैं, और वही कार्य मानव जीवन पाके हम लोग करें तो पशु और मनुष्य में क्या भेद रहा। वास्तव में हमारा ऊपरी स्वरूप हमारा स्वरूप नहीं है, हमारी वृत्ति ही हमारा स्वरूप है। जैसी वृत्ति है वही हमारा स्वरूप है। एक बड़ी सुंदर वल्लभ कुल की वार्ता जी में एक कथा आती है। एक बड़े अच्छे वैष्णव थे, अपने गुरु श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी महाराज के पास पहुँचे और उनसे जाके प्रार्थना किए, महाराज हम दिन रात यात्रा में रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा रहती है अपरस की, चाहे जैसा भोजन तो ठाकुर को भोग लगा नहीं सकते हैं, तो कौन सा अन्न शुद्ध है, कौन सी वस्तु शुद्ध है, इसको कैसे पहचाने। तो श्री गोसाई जी महाराज ने उन वैष्णव को अपना एक उत्तरीय वस्त्र दे दिया और वस्त्र देकर कहा कि तुम इस वस्त्र को ले जाओ और जब श्री ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद खरीदने लगो तो इस वस्त्र को सिर पर डाल लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये धन शुद्ध है या नहीं है, इसको लेने देने वाले की वृत्ति कैसी है, उसका क्या स्वरूप है। तो वो वैष्णव उस उत्तरीय वस्त्र को लेकर बाजार में निकले ठाकुर जी का भोग राग का सामान खरीदने।
अब जैसे ही उस वस्त्र को सिर पर डाला तो बाजार में क्या देखा, तमाम दुकानें, अनेक दुकानें लगी हुई हैं, खूब दुकानदारों की, ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन कोई तो दुकान पे कुत्ते के रूप में दिखाई पड़ रहा है, कोई गीध के रूप में दिखाई पड़ रहा है, कोई सिंह व्याघ्र के रूप में दिखाई पड़ रहा है। वो वैष्णव पूरे बाजार में घूम आए, उनको मनुष्य तो कोई 2-4 ही दिखाई पड़े, बाकी सब पशु पक्षी के रूप में ही दिखाई पड़े। किसी की लोभमयी वृत्ति है तो वो गिद्ध के रूप में दिखाई पड़ने लगा, किसी की हिंसक वृत्ति है तो वो व्याघ्र के रूप में दिखाई देने लगा, किसी की क्रोध की वृत्ति है तो वो सर्प के रूप में दिखाई देने लगा। अब तो घबरा गए एकाएक, और जब उन्होंने उस उत्तरीय वस्त्र को नीचे उतारा तो सब सामने सब मनुष्य के रूप में दिखाई देने लगे। तो वे जान गए कि वास्तव में ये मनुष्य के रूप में भी मनुष्य नहीं है, क्योंकि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, मनुष्य की जैसी वृत्ति है वृत्ति के अनुरूप ही उसका स्वरूप होता है। इसलिए भगवान ने गीता जी में ठोक बजा के कहा है, शक्नोति इहैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। भैया कोशिश करो मरने के पहले ये दुर्वृत्तियां जीवन से चली जाएं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये दुर्वृत्तियां चली जाएं जीवन से। और यदि जीते जी ये वृत्तियां नहीं गई तो मरने के बाद जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, फिर पशु बने कि पक्षी बने। जब इन दोषों को मनुष्य बन के हम नहीं जीत पाएंगे तो पशु बन के जीतना तो असंभव है। इसलिए प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने के पूर्व ही इन दुर्वृत्तियों पर जय पा लेनी चाहिए, इनको जीत लेना चाहिए। शौनक जी महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। खाना पीना यदि जीवन की सार्थकता होती तो पशु पक्षियों का जीवन भी सफल हो जाता, लेकिन उनका जीवन सार्थक नहीं है। तो कोई कहे भाई पशु पक्षियों को मनुष्यों जैसा रूप थोड़ी प्राप्त है। अब मनुष्यों के देखो कितने सुंदर अंग हैं, अवयव हैं, पशुओं को कहाँ इतनी सुंदरता प्राप्त है। तो शौनक जी कह रहे हैं, बिले बतोरुक्रम विक्रमानिये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरके वसूत न चोप गाय गाथा। अरे बढ़िया सुंदर कान भगवान ने दे दिए, तो कान मिल गए तो क्या हुआ। जिन कर्ण रंध्रों में ठाकुर जी की चर्चा न जाए वो कान कान नहीं, वो सर्प के बिल की तरह हैं। जैसे घर में अगर सांप कोई बिल में घुस जाए तो घर के सदस्यों को सदा के लिए भय हो जाता है, पता नहीं कब निकल जाए, कब काट खाए। तो जब इन कानों में भगवत चर्चा नहीं जाएगी तो निश्चित है कि संसार की चर्चा जाएगी, और संसार की चर्चा क्या है, विषैला सर्प है। हम जो कुछ सुनते हैं, जो चर्चा हम करते हैं, ये सब बातें हमारे चित्त में संस्कार बन के जमा हो जाती हैं। और जैसे बिल में घुसा हुआ सर्प कभी भी घर के सदस्यों के लिए घातक हो सकता है, वैसे ही कान में जाने वाली ये कुकथा रूप सर्प हमारे लिए कभी भी मृत्यु रूप विनाशकारिणी हो सकती हैं। क्या लाभ इन कानों का यदि भगवत चर्चा इन कानों में नहीं गई, अथवा क्या लाभ है इस जीव का यदि इस जीव से ठाकुर जी की चर्चा न की जाए। क्या लाभ है इन हाथों का यदि ये भगवान की सेवा में कार्य न आवे, ठाकुर जी का सेवा कार्य न करें। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बड़ा सुंदर पद है, श्री जानकी जीवन की बलि जई हो, चित्त कहे राम सीय पद परिहरि अब न कहूँ चली जई हो। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, श्री जानकी जीवन की बलि जई हो। ऐसा प्रण कर लो कि हम प्रयास करेंगे, हमारे कानों से भगवत कथा के अतिरिक्त कोई इतर कथा नहीं जाएगी, जिह्वा से भगवत चर्चा के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा नहीं, ऐसा प्रण कर लो। और यहां तक शौनक जी ने कह दिया, जीवन छवो भागवतांग्र रेणुम, वो जीता हुआ मनुष्य भी मुर्दा है जिसका जीवन भक्ति से विहीन है। बड़ा सुंदर एक पद है श्री व्यास जी महाराज का, हरि की भगति बिना
तन मन मेलो। हरि की भगति बिना तन मन मेलो। हरि की भगति बिना तन मन मेलो। हरि की भगति बिना तन मन मेलो। हरि की भगति बिना तन मन मेलो। हरि भगति बिना तन मन मेलो। जुग जुग जन्म गयो याही में। जुग जुग जन्म गयो याही में। अजहू न भरो विषय को थैलो। अजहू न भरो विषय को थैलो। भैया सारा जीवन, एक जीवन नहीं कितने ही जीवन हम लोगों के विषय का थैला भरने में गए हैं। एक एक इंद्रिय हमारी तुम्हारी, एक एक इंद्रिय इतने इतने जन्म जन्मांतर हमारे गंवा दिए। आँख है तो बढ़िया रूप के लिए दौड़ रही है, कान है तो इधर उधर की फालतू बातें सुनने के लिए दौड़ रहे हैं, जीभ है तरह तरह के स्वाद, तरह तरह के पदार्थों के पीछे दौड़ रही है। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, जन्म जन्म गयो याही में अजहू न भरो विषय को थैलो। कितने अनादि काल बीत गया, कितने जन्म निकल गए, पर आज तक क्या हम अपनी एक भी इंद्रिय की पूर्ति कर पाए हैं? आंख ने कह दिया हो भाई अब रूप नहीं देखना है, या कान ने कह दिया हो भाई अब हमें भगवत चर्चा के अलावा कुछ नहीं सुनना है, या जीव ने कह दिया हो अब हमें कुछ नहीं खाना है। कितने जन्म निकल गए, आज तक एक इंद्रिय को हम पूर्ण नहीं कर पाए हैं। बहुत सुंदर पद है व्यास जी महाराज जी का। जन्म जन्म गयो याही में। जन्म जन्म गयो याही में। अजहू न भरो विषय को थैलो। अजहू न भरो विषय को थैलो। व्यास वचन माने बिनु जाने। व्यास वचन जाने बिनु माने। नरक पड़ेगो एलो पेलो। नरक पड़ेगो एलो पेलो। हरि की भगति बिना तन मन मेलो। हरि की भगति बिना तन मन मेलो। प्रभु की भगति बिना तन मन मेलो। प्रभु की भगति बिना तन मन मेलो। तन मन मेलो, 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 तन मन मेलो। हरि की भगति बिना तन मन मेलो। हरि की भगति बिना तन मन मेलो। प्रभु की भगति बिना तन मन मेलो। प्रभु की भगति बिना तन मन मेलो। श्री व्यास जी महाराज ये साक्षात विशाखा सखी जी के अवतार हैं। ये सब वाणियां दिव्य महापुरुषों की हैं।
जिन्होंने अपनी वाणियों में हम जैसे नारकीय जीवों की स्थिति को रखा। और इन वाणियों की चर्चा करने सुनने का यही लाभ है, यही फल है कि हम लोग स्वयं की स्थिति से अवगत हों। जीवन छवो भागवतांग्र रेणुम, जीवन छवो, वो जीता हुआ भी मुर्दा है जो जीवन ठाकुर जी की भक्ति से विहीन है। वास्तव में सच बात तो यह है, हम लोग उतनी देर जीते हैं जितनी देर हमारे समय का संबंध ठाकुर जी से रहता है, उतनी देर हम लोग जीते हैं। बाकी समय चाहे खाओ पियो, काम धंधा करो, संसार के व्यवहार निभाओ, जितने भी कार्य हैं ये सब तो केवल मुर्दों के कार्य हैं। दिखने में लग रहा है हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, जीवित हैं, पर जीवित नहीं हैं। जीवन छवो, जीते जी मुर्दा हैं, जीते जी मुर्दा। यही बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जीवत शव समान ते प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। वो जीता हुआ भी मुर्दा है, जीवित मुर्दा की कितनी विचित्र स्थिति है। जीवित मुर्दा किसी ने सुना है? हम तुम लोग जीवित मुर्दा हैं। वास्तव में समय की सार्थकता या जीवन की सार्थकता श्री ठाकुर जी से सुयोग होने पर ही है, ठाकुर जी से योग होने पर ही है। शौनक जी